ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ धीरे धीरे पिघल कर गायब हो रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो जमीन और समुद्र के बीच एक अलग तरह का विभाजन पैदा कर रहा है। दुनिया में जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर ग्रीनलैंड पर नजर आ रहा है। इस आपदा को असर में बदलने की कोशिश हो रही है। ग्रीनलैंड की पिघलती बर्फ इन्वेस्टर और माइनिंग कंपनी के लिए बेहतरीन मौका दे रही है। दुनिया के कुछ सबसे अमीर व्यक्ति ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर एक खजाने की तलाश में शामिल हो गए हैं और खजाना खोजने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। इन अमीर कारोबारियों में सबसे बड़ा नाम माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस और माइकल ब्लूमबर्ग शामिल है। इस वक्त जब ग्लोबल वार्मिंग ने ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है, तो इन कारोबारियों की प्रोफेशनल टीमें खजाने की तलाश में दिन रात एक करके जुट गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ ग्रीनलैंड में बर्फ पिघल रहा है और दूसरी तरफ अरबपति कारोबारियों, निवेशकों और खनन कंपनियों के बीच एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। हम खजाने की बात कर रहे हैं तो खजाने का मतलब सोना, चांदी या हीरा मोती से नहीं है। यह खजाना है ग्रीन एनर्जी को शक्ति देने वाले महत्वपूर्ण खनिज, जो करोड़ों इलेक्ट्रिक व्हीकल को पर्याप्त ऊर्जा दे सकते हैं। जेफ बेजोस, माइकल ब्लूमबर्ग और बिल गेट्स सहित कई अरबपति ग्रुप का मानना है कि ग्रीनलैंड के डिस्को द्वीप और नूरसाक प्रायद्वीप पर पहाड़ियों की सतह के नीचे करोड़ों इलेक्ट्रिक वाहनों को पर्याप्त ऊर्जा देने वाले खनिज का भंडार छुपा है, जो शायद दुनिया का एक सबसे बड़ा या दूसरा निकल और कोबाल्ट का भंडार हो सकता है। और उन्हें ही निकालने के लिए अरबपतियों में बहुत जोर की होड़ लग गई है। तो आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त जब दुनिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, तो ऊर्जा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो बैटरी बनाए जाते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर इन्हीं दुर्लभ खनिज धातुओं का इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये अरबपति कारोबारी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ धातुओं को खोजने के लिए 30 जियोलॉजिस्ट की एक टीम, जियो साइकोलॉजिस्ट की एक टीम, कुक, पायलट और इंजीनियरों की एक टीम उस स्थान पर डेरा डाले हुए हैं। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की टीम ग्रीनलैंड के उपसतह पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को मापने और नीचे चट्टान की परतों को मैप करने के लिए मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर रही है। वही उड़ने वाले ड्रोन और ट्रांसमीटर के साथ हेलीकॉप्टर भी खोज के इस काम में लगे हुए हैं। वे डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगली गर्मियों में कहाँ ड्रिल करना है। ग्रीनलैंड में जलवायु परिवर्तन के परिणामों और प्रभावों को देखना एक चिंता का विषय है, लेकिन आमतौर पर जलवायु परिवर्तन के समग्र रूप से ग्रीनलैंड में अन्वेषण और खनन को आसान और अधिक सुलभ बना दिया है। ग्रीनलैंड के चारों ओर समुद्री बर्फ पिघलने से खनन उद्योग के लिए उपकरण और सामग्री बाहर भेजना आसान हो गया है। पिघलती हुई बर्फ उस भूमि को उजागर कर रही है जो सदियों और सहस्त्र शताब्दियों से बर्फ के नीचे दबी रही है, लेकिन अब खनिज का अन्वेषण के लिए एक संभावित स्थल बन चुकी है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रीनलैंड कोयला, तांबा, सोना, दुर्लभ तत्वों और जस्ता के लिए उम्दा स्थल हो सकता है। ग्रीनलैंड की सरकार और एजेंसी के अनुसार जिन जगहों से बर्फ पूरी तरह से पिघल गई है और जमीन दिखने लगी है, वहाँ की मिट्टी को रिसर्च के लिए भेजा गया है और पता लगाया जा रहा है कि वहाँ पर कोई खनिज मौजूद तो नहीं है। हमारे मन में कई सवाल भी उत्पन्न होते हैं, कहीं ये खनन करके पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। खनिज खोजने के उत्सुक उद्योगपति को पर्यावरण की भी चिंता है या नहीं, जो ग्रीनलैंड की संस्कृति और आजीविका का केंद्र है। ग्रीनलैंड से गायब होती बर्फ जो समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रही है, आर्कटिक का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ के 20 से 30 वर्षों में संभावित रूप से गायब होने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जिस दिन यह बर्फ गायब हो गया, उस दिन समुद्र के किनारे बसे कई विकसित शहर पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।